सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज मैं एक वीडियो अपने सोसाइटी के कुछ मुद्दों से रिलेटेड तथ्यों को साझा करने के लिए ये बना रहा हूँ और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये डायरेक्टली सोसाइटी वासियों के हम सबके हितों से जुड़ा हुआ है। तो हम इसको लास्ट तक देखें। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को पूरा देखें। साथियों, जैसा हम सबको पता है कि बोर्ड ने अभी कुछ दिन पहले अपने पिछले साल की फाइनेंशियल रिपोर्ट हम सबके साथ साझा की है। ऑडिटेड रिपोर्ट हम सबके साथ साझा की है। ये अलग बात है कि उन लोगों ने वो एक हम सबके दबाव में इनको साझा करनी पड़ी वो रिपोर्ट। अब वो क्यों नहीं इसको साझा करना चाहते थे, उसका शायद जवाब मेरे आगे जो मैं तथ्य शेयर करूंगा उनमें है। साथियों, जब इस फाइनेंशियल रिपोर्ट को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं, इसका ध्यान से अवलोकन करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो दो मुख्य बिंदु सामने आते हैं। पहला कि अभी कुछ दिन पहले या चुनाव के समय पे इन लोगों ने जो मेरी और मेरी टीम के ऊपर आरोप लगाए थे, वो सारे आरोप निराधार थे, तथ्यहीन थे, उनमें किसी भी तरीके की कोई सत्यता नहीं थी। ये इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट, जो ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट है, उसमें ये बात साबित हो जाती है। तो क्योंकि अब ये चीज साफ हो गई है कि इन्होंने जो हमारे ऊपर आरोप लगाए थे वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, इलेक्शन को जीतने के लिए और हम लोगों को सोसाइटी में किसी तरह की एक निगेटिविटी हम लोगों के खिलाफ फैलाने के लिए वो सब चीज साजिशन किया गया था। तो मैं चाहता हूं कि अब ये, क्योंकि ये चीज जब साबित हो गई है, तो हम सब सोसाइटी वासियों से ये माफी मांगे अपने इस झूठ के लिए, और जो हम सबको इन्होंने जो झूठ फैला के बरगलाया था उसके लिए ये माफी मांगे। साथियों, दूसरा पॉइंट इसमें जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है कुछ फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज को लेके। जब फाइनेंशियल रिपोर्ट को हम देखते हैं तो उसमें हमें कुछ चीजों पे शक होता है, कुछ धांधली का हमें कुछ शक होता है, जो कि हमने एक लेटर के माध्यम से, जिसमें 10-11 पॉइंटों के साथ हमने बोर्ड से उसके जवाब मांगे थे। आप सबको पता है, मैंने उस लेटर को सोसाइटी ग्रुप्स में भी शेयर किया था, आप सबको पता है। और उसमें बोर्ड को 15 दिन का टाइम दिया था जवाब देने के लिए, लेकिन 15 दिन तो बीत जाने के बाद, इवन आज शायद 18वां-19वां दिन होगा, बीत जाने के बाद भी कोई जवाब इनका नहीं आया है। और जवाब ना आने का सीधा सा मतलब है कि जो हमें शक था, अब उसकी सत्यता साबित हो जाती है। वो शक नहीं, अब वो बात सत्य लगती है कि इस पिछले कुछ दिनों में भ्रष्टाचार हुआ है, सोसाइटी के पैसों को लेकर धांधली हुई है, जो बिल्कुल हमारे लेटर में हमने उजागर की हुई है पॉइंटों के माध्यम से। तो अब क्योंकि जब धांधली हुई है, यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है अब पता करना कि वो धांधली किसके द्वारा की गई है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इसका पता लगाने के लिए हम अपनी तरफ से जो भी बन पड़ेगा हम उसका प्रयास करेंगे, और जो भी कल्प्रिट होगा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो भी कल्प्रिट होगा उसको, उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करवाने की जरूर कोशिश ही नहीं, हम उसको इंश्योर करेंगे कि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो और आगे से वो इलेक्शन में कभी भी सोसाइटी के इलेक्शन में खड़ा ना हो पाए। इसके लिए जो भी जरूरी लीगल प्रक्रिया है या कानूनी प्रक्रिया है, हम उसकी राय ले रहे हैं और जो भी जरूरत होगा वो हम करेंगे। साथ ही मेरी आप सबसे, आप सब सम्मानित सोसाइटी वासियों से भी एक प्रार्थना है, क्योंकि ये सीधी सीधी हमारे हितों पे एक चोट है। हमारे जो सोसाइटी के पैसे हैं उसकी लूट का मामला है, उसमें धांधली का मामला है। इसीलिए ये हम सब की जिम्मेवारी भी है कि बोर्ड से हम सब भी अपने अपने तरीके से सवाल पूछें। जो भी सवाल इनसे पूछे गए हैं, आमने सामने हम सब के, किसी के भी सामने अगर ये लोग आते हैं तो उनका जवाब हम सबको इनसे लेना चाहिए, इनसे सवाल करना चाहिए। जरूर वो इस पर राजनीति का आरोप लगाएंगे, लेकिन आप सबको उससे इतर कि ठीक है, राजनीति का आप आरोप लगा रहे हो, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो सवाल पूछे गए हैं
क्या वो वैलिड नहीं है? क्या वो हमारे हितों से रिलेटेड नहीं है? या कोई धांधली नहीं की गई है? और अगर नहीं की गई है तो आप जवाब दीजिए उसका। इनके पास कोई जवाब नहीं है। इसीलिए ये सब हम सबकी जिम्मेवारी है कि इनकी इस चीज को सोसाइटी में उजागर किया जाए। साथियों, इसके अलावा मैं एक पॉइंट पे और आप सब लोगों के साथ मैं अपने विचार साझा करना चाहता हूं। अगेन, इसका भी किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। ये सोसाइटी के सौहार्द के लिए बहुत जरूरी है। जब हम बोर्ड में थे उस समय भी हमारी कोशिश थी और हमारा हमेशा से मानना रहा है कि सोसाइटी में जो भी सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वो सिर्फ एक होने चाहिए। वो अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम या धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं, वो चाहे किसी भी कारण से किए जाते हों, वो सोसाइटी के सौहार्द के लिए ठीक नहीं है। हम चाहते हैं सोसाइटी में एक ही प्रोग्राम हो और इसकी शुरुआत हमने इस जन्माष्टमी के प्रोग्राम में अपना अलग कोई प्रोग्राम ना करके कर दी है। साथियों, इसके साथ मेरी एक और मैं चाहता हूं कि जो बोर्ड है, जो भी सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम हो, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जिम्मेवारी लेके करें, सोसाइटी में एक प्रोग्राम करें, लेकिन वो एक न्यूट्रल कमेटी के थ्रू करें। और वो न्यूट्रल कमेटी किसी के द्वारा, किसी बोर्ड के द्वारा, किसी पदाधिकारी के द्वारा मनोनीत नहीं होनी चाहिए। वो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग उस कमेटी में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की कमेटी में आना चाहते हैं, उन सबका उसमें स्वागत होना चाहिए। इसीलिए बोर्ड को चाहिए कि आने वाले जो भी सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम सोसाइटी में होने हैं, उसके लिए एक न्यूट्रल कमेटी का गठन करें और उस न्यूट्रल कमेटी का इन्विटेशन, वो ओपन इन्विटेशन सोसाइटी के सभी ग्रुपों में दें, जिससे कि जो भी लोग, चाहे वो किसी भी ग्रुप के हों, किसी भी विचारधारा के हों, जो भी लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं और आना चाहते हैं, वो उस एग्जीक्यूशन कमेटी का पार्ट बन सके, जिससे कि किसी को भी हिचक ना हो। हर कोई आदमी आराम से उस सोसाइटी के प्रोग्राम में शामिल हो, पूरे उत्साह और उल्लास के साथ शामिल हो। उसके लिए जरूरी है कि बोर्ड को ये कदम उठाने चाहिए। इसके साथ ही साथियों, आखिरी बात जो मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि हम लोगों का जो एकमात्र उद्देश्य है इस सोसाइटी को उत्कृष्ट सोसाइटी बनाने का, वो हम सबकी टॉप प्रायोरिटी है और रहनी भी चाहिए। और जब तक ये सोसाइटी उत्कृष्ट सोसाइटी नहीं बन जाती है, तब तक हम लोगों को लगे रहना चाहिए। अपना जो भी इसके उत्थान के लिए जरूरी है, वो कदम हमें उठाते रहने चाहिए। इसके साथ ही आशा करता हूं कि आप सब लोग जो सोसाइटी में चीजें चल रही हैं, उनको दरकिनार करते हुए आपसी सौहार्द को बनाए रखेंगे, आपसी भाईचारा को बनाए रखेंगे। किसी भी तरीके से किसी के साथ भी द्वेष भावना हमें नहीं रखनी है। हमें सिर्फ तथ्यों पे बात करनी है। तथ्य कभी झूठ नहीं बोलते। इस सोसाइटी को उत्कृष्ट अर्बन होम सोसाइटी बनाने की कामना के साथ ही आप सब लोगों से अभी के लिए विदा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।